हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। वो सारी बातें हम देखेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और वीडियो को लाइक आपने नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके, सभी बच्चे वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक। बेसिक का कोड है 241 और स्टैंडर्ड है जिसका कोड है 041। तो हम कोर्स स्ट्रक्चर यहां पर देखते हैं। सबसे पहले तो क्या कोर्स स्ट्रक्चर है इनकी। पूरी जो आपकी मैथ है 7 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7। नंबर सिस्टम हमारी फर्स्ट यूनिट है जो आपकी 6 मार्क्स की है। अलजेब्रा आपकी 20 मार्क्स की है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की है। ज्योमेट्री आपकी 15 मार्क्स की है। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की है। मेंसुरेशन आपकी 10 मार्क्स की है सिर्फ। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपकी 11 मार्क्स की है। तो टोटल आपका 80 मार्क्स यहां पर हो जाते हैं। आगे अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड की। तो स्टैंडर्ड में हम देखेंगे, कोड इसका याद जरूर रखना 041। आपके जो क्वेश्चंस के जो पैटर्न है उनको किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है हम एक एक करके देखते हैं। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन। रिमेंबरिंग, एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न्ड मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आंसर्स। अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग, आप देखेंगे यहाँ पर रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग के जो मार्क्स हैं वो 43 मार्क्स हैं सबसे ज्यादा। मीन्स आपने पिछली क्लास में क्या कुछ पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करना, ठीक है, और आप किस तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हो उनको यूज करना फैक्ट्स को। ये सारे आपका 43 मार्क्स का मतलब 54% की वेटेज वो सिर्फ इसी की आएगी। अप्लाइंग, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कोई भी जो प्रॉब्लम होती है आप अप्लाई अपने जो फैक्ट्स हैं, जो अपने आपकी नॉलेज है उनको अप्लाई करके कैसे आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। टेक्निक्स एंड रूल्स इन ए डिफरेंट वे। जैसे आप सपोज करें आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं कि आप उसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं कि आपने जो कुछ पढ़ा है आप कैसे उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक। आगे हम देखेंगे, ये आपका 19 मार्क्स का आ जाता है। फिर आ जाएगा एनालाइजिंग, यानी एग्जामिन एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव्स और कॉजेज, make inferences and find evidence to support generalization. Evaluating में आएगा present and defend opinions by making judgments about information, validity of ideas, of quality of work based on a set of criteria. अगला आ जाएगा creating, इसमें क्या आता है, compile information together in different way by combining elements in a new pattern or proposing alternative solution. ये सारी चीजें आपकी मिलाकर आ जाती हैं 18 मार्क्स की। मतलब आपको ये सारी चीजें उस क्वेश्चंस में अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। आपको जो भी कोई इन्फॉर्मेशन जितनी भी है उनको कंपाइल करना, टुगेदर इकट्ठा करना, उनको कलेक्ट करना और उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करने में आप हेल्प ले सको, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। तो इस तरह से आपका एग्जाम रहेगा, ये 80 मार्क्स आपके आ जाएंगे। अगर हम बात करें बेसिक की, तो आप बेसिक में देख सकते हैं सबसे पहले दे रखा है आपको वही रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग में आपको वही है एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न्ड मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आंसर्स। ये आपका सारा 60 मार्क्स का आएगा। उसमें अगर आप देखें थोड़ा सा तो वो कितने मार्क्स का है, 43 मार्क्स का है ना, और यहाँ पर है 60 मार्क्स का है। तो मतलब 75% स्टूडेंट, 75% बेसिक वाले बच्चों के लिए पेपर ऐसा रहेगा। मतलब पूरा पेपर में ये चीजें आपकी आएंगी। 12 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा, 12 नंबर का जो पेपर होगा, इसमें सॉल्व प्रॉब्लम्स होंगी टू द न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन अ डिफरेंट वे, यानी 15% ये हो गया। और बाकी सारी जो चीजें हैं, नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपका आता है 8 मार्क्स का आएगा। तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का आएगा। 20 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें आप ध्यान रखें, पेन पेपर टेस्ट होगा और मल्टीपल असेसमेंट होगा। ये आपका 10 मार्क्स का होगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो आपको 5+5 मार्क्स दिए जा रहे हैं, ये आपके जो भी एग्जाम्स लिए जाएंगे उसमें से कोई भी जो बेस्ट 2 हैं, कोई भी जो बेस्ट 2 एग्जाम्स होंगे, 2 पेपर्स होंगे, उनके नंबर यहाँ पर देंगे टीचर्स 5 में से, है ना। तो 5 में से आपके कितने नंबर बनेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आपका 40 मार्क्स का अगर टेस्ट है और आपके 40 में से मार्क्स आए हैं, कुछ 20 मार्क्स अगर आए हैं, तो आप इसको 5 में से देखें आपके कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। 40 में से अगर 20 आ गए हैं तो 20 में से कितने आ गए, 10। 10 में से आपके कितने आ गए, 5। तो 5 में से आपके कितने आ गए, 2.5 या 3 मार्क्स, ठीक है ना। तो टीचर आपको उतने मार्क्स देंगे। प्री बोर्ड के जो एग्जाम्स आपके हो रहे हैं इनके भी मार्क्स टीचर ले सकते हैं इन इंटरनल असेसमेंट में देने के लिए।
पोर्टफोलियो में आपका जो भी आपकी कॉपी होगी, नोटबुक होगी, पूरे साल भर के दौरान क्लास में आपका कैसा आचरण रहा, कैसा आपकी परफॉर्मेंस रही, कैसा आपका बिहेवियर रहा, वो सारी चीजें इसमें आएंगी 5 मार्क्स की। लैब प्रैक्टिकल, आपके जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे, आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है नहीं बनाई है, कुछ प्रैक्टिकल आपको मैथ में करना आता है नहीं आता, शेप्स के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं, वो सारा आपका 5 मार्क्स का आएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी एक साइंस की भी वीडियो डाली हुई है जिसमें साइंस का पूरा आपको दिया हुआ है कि इसमें साइंस का एग्जाम का ब्लूप्रिंट, जिसमें आपको बता रखा है कि साइंस के एग्जाम में आप किस तरीके से प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखें। चलिए आगे अब हम चलते हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, क्वेश्चन पेपर डिजाइन एज पर द सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021। और ध्यान रखें, ये वाला साल है 2020 और 21 वाला जो है सेशन, इसी के लिए लागू है। आगे जब नया सेशन आएगा उसके लिए चेंज हो चुका होगा। तो दोनों का आपको बता रखा है, मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड। तो आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, और दोनों जो पार्ट्स हैं ए और बी में इंटरनल चॉइसेस दे रखी होती हैं। कितनी कितनी अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखें पार्ट ए में स्टूडेंट्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 20 क्वेश्चंस टोटल होंगे और ये 32 मार्क्स के होंगे। कितने नंबर के होंगे ये? 32 मार्क्स के, आपके 20 नंबर के, मतलब सॉरी आपके 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है। और यहां पर अगर मैं बताऊं कि 32 मार्क्स आपके किस तरीके से बनेंगे, तो यहां पर आप देखें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ये आपके होंगे 16 मार्क्स के, 16 क्वेश्चंस ये आएंगे। और एमसीक्यू और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस जो होंगे ये आपके एक एक नंबर के, जैसे कोई एक क्वेश्चन आपको दे दिया उसके 4 पार्ट्स होंगे, है ना, तो 4 नंबर तो ये बन गए। ऐसे टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए 4 इंटू 4 कितना हो जाता है? 16। तो 16 क्वेश्चन ही हो गए। तो स्टूडेंट्स 32 मार्क्स आपके सिर्फ 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं। तो इसलिए 1 मार्क वाले क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। आपको अगर यही अच्छे से आते हैं या पेपर में यही अगर आप करके चले जाएं, आप पास अच्छे नंबरों से हो जाओगे, आप बड़े आराम से पास हो चुके हो, समझ रहे हो। तो इसलिए इनको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इनकी प्रिपरेशन करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ये दोनों हमारे इसी के अंदर आ गए। अब आ जाते हैं पार्ट बी में अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो ये 12 नंबर बन गए। 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो 7 आएंगे, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 21 नंबर ये बन गए। और 5 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 नंबर आपके ये बन गए। यहां पर भी आप ये देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक के, मतलब ये सेम ही है, मैंने गलत बोल दिया, ये वही है, आपको सीरियल नंबर बता रखा है। 21 से 26 तक के आपके वही 12 नंबर के क्वेश्चन आ गए, 6 क्वेश्चन। और इसमें जो 3 क्वेश्चन आएंगे 27 से लेकर 33 तक के क्वेश्चन होंगे, और 34 से लेकर 36 तक के 3 क्वेश्चन से आपके 3 मार्क्स के होंगे। तो ये आपके सारे मार्क्स यहाँ पर बन गए हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो है, सॉरी क्वेश्चन आ गए आपके, तो टोटल जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके 36 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स में आपको 36 क्वेश्चंस करने हैं और 80 मार्क्स का पेपर होगा। तो आप देखिए पार्ट ए में क्या होगा, 2 सेक्शंस होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में आपके 16 क्वेश्चंस होंगे, इंटरनल चॉइस भी आपको दी जाएगी 5 क्वेश्चंस में। सेक्शन सेकंड में 4 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होंगे, और हर एक केस स्टडी क्वेश्चन में 5 आपको सब पार्ट्स दिए जाएंगे, और आपको सिर्फ कितने करने हैं? 4 करने हैं, ठीक है ना। जैसे आपको ये ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन नहीं पार्ट्स दिए जाएंगे 5, तो 5 में से आपको कोई भी 4 करने हैं जो आपको आते होंगे। पार्ट बी में अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। 27 से 33 तक ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, और 34 से 36 तक ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे। इंटरनल चॉइस भी आपको प्रोवाइड की गई है, 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। तो ये आपको इंटरनल चॉइसेस दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो मैंने बता दिया है। अब आप इसके अकॉर्डिंग अभी भी अपनी प्लानिंग बनाएं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। टाइम हमारे पास अब कम रह गया है, सिर्फ 2 महीने हमारे पास है, वो भी पूरे नहीं है, 1.5 महीना हमारे पास बचा है। तो इन 1.5-2 महीनों में जितना भी टाइम है हमारे पास, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, अपनी प्लानिंग करें, और अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आज से ही आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद।